नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड में बकरी ईद पर गाय और बछड़े की कुर्बानी, भाजपा नेता ने शेयर किया वीडियो। झारखंड पुलिस और सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। बकरी ईद में झारखंड की राजधानी रांची और पाकुड़ में गाय और बछड़े की कुर्बानी दी गई। बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। इन दोनों वीडियो में खुलेआम कुर्बानी देखे जा सकता है। सोशल मीडिया पर कुर्बानी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे को उठाकर मौजूदा चंपाई सोरेन सरकार पर भी निशाना साध रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा के कई नेताओं ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची और पाकुड़ दोनों जगह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। बाबूलाल ने रांची में कुर्बान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, झारखंड में आखिर ये क्या हो रहा है? सरेआम गोवंश की कुर्बानी दी जा रही है। पूरे सनातन समाज की भावनाओं पर गहरा आघात किया जा रहा है। पाकुड़ के बाद आज राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित पीस रोड वाले इलाके में खुलेआम गौ हत्या कर दी गई। झामुमो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा मुस्लिम तुष्टीकरण बेहद खतरनाक संकेत है। जयराम महतो ने ठोकी ताल, कहा विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। छात्र राजनीति के जरिए झारखंड की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रांची के ऑक्सीजन पार्क में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सवर्ण उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर पार्टी का ध्यान है। इस बार प्रत्याशी नहीं मिल पाने की वजह से लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया, मगर विधानसभा चुनाव में जरूर संथाल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से मिले समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। जयराम महतो ने कहा कि जल्द ही चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1 साल पहले बनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, उससे हम उत्साहित हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हम आगे रहे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सफल रहे। बाघमारा में बीजेपी विधायक दुल्लू महतो का समर्थन मिलने से इनकार करते हुए जयराम ने कहा कि इस चुनाव में हमें सभी जातियों से समर्थन मिला है। झारखंड में 20 से 22 जून के बीच मानसून की एंट्री, 6 जिलों में बारिश के आसार, 3 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार। झारखंड में लोगों को अब जल्दी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं 19 जून से ही झारखंड के भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना अधिक है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वेदर एक्सपर्ट एसी मंडल ने बताया कि प्रदेश में 19 जून से बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब यह देखना होगा कि बारिश किस रफ्तार में और कितनी होती है। इसके बाद ही मानसून डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर बारिश कम हुई तो प्री मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल है। इस दौरान यहाँ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। नाबालिग को भाई ने होटल में बंधक बनाया, 4 घंटे तक किया रेप, हालत बिगड़ी। हजारीबाग से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग के साथ उसके ममेरे भाई ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार भाई ने बहन को एक होटल में बुलाया, वहां बंधक बनाकर 4 घंटे तक उसके साथ रेप किया। मन भर जाने पर लड़की को उसके कमरे में छोड़कर खुद फरार हो गया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर घटना की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि नाबालिग को ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो भी बनाया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की आरोपी के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। दोनों जिले के एक ही प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। आरोपी फुफेरी बहन को बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहां 4 घंटे तक रखा। दुष्कर्म के बाद उसे शहर स्थित उसके कमरे तक छोड़ा, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाजरत है। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया है। जरूरतमंदों के बीच 4.5 लाख अबुआ आवास का आवंटन जल्द। चंपाई सरकार बहुत जल्द अबुआ आवास का आवंटन शुरू करने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख परिवारों को अबुआ आवास का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूर्व में स्वीकृत आवेदनों के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए अबुआ आवास का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार
के 3 कमरों के अबुआ आवास योजना से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़ने का भी निर्देश दिया है। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। करीब 8 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार से स्वीकृत नहीं होने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना शुरू की है। लेकिन अब आपकी योजना आपकी सरकार द्वारा कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास के लिए आवेदन मांगे गए तो संख्या 22 लाख से अधिक पहुंच गई। सत्यापन के बाद 20 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी 20 लाख परिवारों को वित्त वर्ष 2027-28 तक आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। हर वर्ष करीब 4.5 लाख आवास दिए जाते हैं। कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 5 घायल। धनबाद के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के बेरिया मोड़ के समीप मंगलवार की सुबह सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को SNMCH में ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घायलों में 3 बच्चे और 2 पुरुष शामिल है। हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग कार से जम्मू से रानीगंज जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद इतना जोरदार आवाज हुआ जिसे सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि एक खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राज्य के 787 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द मिलेगा अपना भवन। राज्य के सभी 24 जिलों में किराए पर संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द अपना भवन मिलेगा। 21 जिलों में 787 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनकर तैयार है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इसे हैंडओवर करने की दिशा में तैयारी कर रहा है। 23 जिलों में 4335 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए विभाग के स्तर पर स्वीकृति मिली है। भवन निर्माण के लिए अब भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी जिला समाज कल्याण कार्यालय को जमीन का चयन कर रिपोर्ट विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 3185 केंद्रों के लिए नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22 जून से। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 22 जून से 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 24 जून तक 2 पालियों में होगी। आयोग ने लगभग 7000 अभ्यर्थियों के लिए रांची जिला में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जून को प्रथम पाली में प्रथम पत्र व द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 23 जून को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र, 24 जून को प्रथम पाली में 5वें पत्र और द्वितीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा लेगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड के साथ उपस्थित पत्रक भी डाउनलोड करेंगे। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में भाषा एवं साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही प्रवेश पत्र निर्गत किए गए हैं। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी पंजीयन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी 21 जून तक आयोग के पूछताछ काउंटर पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लोहरदगा रांची के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचा 22 हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत, वन विभाग हुआ सक्रिय। लोहरदगा जिले में एक बार फिर हाथियों का उत्पात शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों में लोहरदगा जिले के कुड़ू और लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगलों में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए था। अब धीरे धीरे हाथियों का झुंड जंगल से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। हाथियों ने फसल और घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। कुल 22 हाथियों का झुंड लोहरदगा और रांची जिला के सीमावर्ती इलाके में पहुंच गया है। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के आकाशी नगड़ी, सुकुरहुटू आदि इलाके में हाथियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। हाथियों को वन क्षेत्र की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने की सूचना के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है। 1 करोड़ का डोडा बरामद, खूंटी से राजस्थान ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने नामकुम से डोडा लदा ट्रक बरामद किया है। तस्कर इसे खूंटी से राजस्थान ले जा रहे थे। ट्रक में बरामद डोडा का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी से रांची के रास्ते डोडा की एक बड़ी खेप निकलने वाली है, जिसके बाद खूंटी से सटे सभी थानों को अलर्ट किया गया, लेकिन पूरी रात डोडा लदा एक भी
ट्रक नहीं गुजरा, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे नामकुम से सटे रिंग रोड पर एक ट्रक दिखाई दी। ट्रक को देखते ही पुलिस तुरंत अलर्ट पर आई। इसी बीच ट्रक पर सवार तस्करों ने पुलिस का वाहन देख लिया, जिसके बाद उन्होंने ट्रक को वहीं छोड़ जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने तस्करों का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड में फंसा जामताड़ा का परिवार, 3 दिन से मदद की राह देख रहे 7 लोग। सिक्किम में भारी वर्षा के बाद हुए भूस्खलन के कारण सैकड़ों सैलानियों के साथ जामताड़ा के परिवार के 7 लोग फंस गए हैं। सभी पिछले 3 दिनों से वहां फंसे हैं, हालांकि वे सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार जामताड़ा के मिहिजाम के रहने वाले राजू प्रसाद अपने परिवार के साथ 10 जून को सिक्किम के लिए रवाना हुए थे। 17 जून को सभी को वापस आना था, लेकिन अब वो अब तक नहीं लौटे हैं, जिस कारण उनके परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि फंसे हुए पर्यटकों को सड़क मार्ग से निकालने का काम सोमवार दोपहर को शुरू कर दिया गया है। घटना के संबंध में राजू के पिता बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि उनके बेटे राजू प्रसाद, मीरा देवी, भास्कर प्रसाद, भूमि प्रसाद, साक्षी प्रसाद, ऋतिक प्रसाद सिंह, कृष्णा प्रसाद सिक्किम के लिए 10 जून को रवाना हुए थे। उन्हें 17 जून को लौटना था, लेकिन वे लौटने के क्रम में ही फंस गए, जिसे लेकर वहां काफी परेशान हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवार के साथ करीब 1200 भारतीय और 15 विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। सभी लोगों को पास ही के एक गुरुद्वारे के शेल्टर स्थान दिया गया है। धनबाद स्टेशन के कैरिज एंड वैगन दफ्तर और स्टोर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित कैरिज एंड वैगन के दफ्तर और स्टोर में अचानक सोमवार की देर रात आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। 4 दमकल गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग के कारणों की तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने की जानकारी रेलवे कर्मी RPF के होते ही अग्निशमन विभाग और रेलवे अधिकारियों की सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल के 2 वाहन लेकर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने के प्रयास में दमकल कर्मी जुट गए। भयावह स्थिति को देखते हुए 2 और दमकल की गाड़ियों को मौके पर लाना पड़ा। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों के सामान और कुछ कागजात जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने आग लगने और नुकसान के आकलन को लेकर जांच टीम बनाई है। लुईस रणधीर ने विश्वासघात किया, प्रदेश नेतृत्व से भी नहीं मिला साथ, दुमका में हार पर बोली सीता। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने हार के बाद बड़ा बयान दिया है। सीता सोरेन ने अपने हार के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं और विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व मंत्री लुईस मरांडी व सारठ विधायक रणधीर सिंह पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को भी कोसा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को दुमका में हार की समीक्षा के अलावे ग्रास रूट पर जाँच कराने की बात भी कही है। सीता सोरेन ने कहा है कि चुनाव में भाजपा के संगठन की जो मजबूती है वह देखने को नहीं मिली। बीजेपी के कार्यकर्ता मनमानी पर उतर आए थे। जनता ने केवल मुझे और PM मोदी को देखकर वोट किया है। सीता सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि लुईस मरांडी और रणधीर सिंह ने विश्वासघात किया, यही मेरी हार की मुख्य वजहों में से एक है। हालांकि चुनाव में मुझे जमीनी कार्यकर्ता व जनता का पूरा समर्थन मिला, यही वजह है कि मेरी हार का अंतर कम रहा। सीता सोरेन ने आगे कहा कि केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को दुमका में हार की समीक्षा के अलावा ग्रास रूट जांच करानी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व टीम बना गांव-गांव में पहुंचकर जांच करे तो पर्दे में रहकर पार्टी को हराने वाले पार्टी में छुपे गद्दारों की सूची सामने आ जाएगी। केंद्र में अगर बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो इन्हीं गद्दारों की वजह से ऐसा होगा। इन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करे। दोनों आयोग के बीच समन्वय का अभाव, अभ्यर्थियों ने कहा। JPSC द्वारा मुख्य परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथियां टकरा गई है। टीचर नियुक्ति परीक्षा के दर्जनों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए भी चयनित है या परीक्षार्थी है। ऐसे अभ्यर्थियों के समक्ष दुविधा की स्थिति बन गई है, क्योंकि वे दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति परीक्षाएं राज्य में लंबे अंतराल पर आयोजित की जाती है। अगर JPSC सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होते हैं तो टीचर नियुक्ति परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वहीं टीचर नियुक्ति परीक्षा में शामिल होते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए आयोग से नियुक्ति परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव करने की मांग की है। यह है दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल। JPSC सिविल सेवा की परीक्षा मुख्य परीक्षा 22 जून से 24 जून तक 2 सीटिंग में आयोजित होनी है। 22 जून को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की परीक्षा है। वहीं 23 जून को थर्ड और फोर्थ पेपर की परीक्षा होनी है, जबकि 24 जून को फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं JSSC द्वारा सहायक आचार्य की परीक्षा 23 जून से रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जानी है।
लोहरदगा में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अधेड़ का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक अधेड़ का शव बरामद किया गया है। लोहरदगा चंदवा रेल लाइन में शहर के किस्को मोड़ पुराने रेलवे फाटक के समीप यह शव मिला है। हालांकि ये पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। लोहरदगा जिले के सदर थाना पुलिस ने एक अज्ञात अधेड़ का शव बरामद किया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले कुछ लोगों ने लोहरदगा किस्को मुख्य पथ में किस्को मोड़ पुराने रेलवे फाटक के समीप रेलवे की ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा, जिसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। गिरिडीह में 2 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार, एक की मौत 6 घायल। गिरिडीह में मंगलवार सुबह 2 दर्दनाक सड़क हादसे हो गए। गांवा थाना इलाके के सदगांवा के मलहत में सवारियों से भरा यात्री वाहन का संतुलन बिगड़ा तो यात्री वाहन सड़क किनारे पलट गई। इसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मृतक कौन था और कहां का रहने वाला था, लेकिन जानकारी मिलते ही तिसरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर तीसरी थाना इलाके तीसरी मंडोर के खिजूरी मोड़ में भी सुबह एक 4 पहिया वाहन का संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से टकरा गया, जिसमें सवार 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चों भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तीसरी के सिंधो के धोवापाट निवासी दिलीप यादव अपने परिवार के साथ निर्जला एकादशी को लेकर झारखंड धाम से पूजा कर लौट रहे थे। इसी दौरान दिलीप यादव का वैगनार गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वे एक खड़ी गाड़ी से टकरा गया, जिसमें दिलीप यादव, फूलमती देवी, अभिषेक यादव, बुधन यादव और शीला देवी को भी चोट लगी। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचकर सारे घायलों को इलाज के लिए भिजवाया गया। मनरेगा को लेकर रांची, लातेहार, गढ़वा, पलामू में 645 मामलों में भारी अनियमितता, करोड़ों की गड़बड़ी का अंदेशा। झारखंड की राजधानी रांची सहित सिर्फ 4 जिलों में मनरेगा में भारी गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों, कर्मियों, संवेदकों, पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बड़ी अनियमितता की जा रही है। इन जिलों में सर्वाधिक गड़बड़ी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल रही है, बावजूद उसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। गढ़वा, पलामू, लातेहार और रांची जिला मिलाकर लगभग 645 से अधिक मामले अनियमितता के सामने आए हैं, जिसमें करोड़ों की राशि हेराफेरी की गई है। गरीब मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना से कई अफसर मालामाल हो रहे हैं। संविदा आधारित नियुक्ति अधिकारियों की गड़बड़ी भी सामने आ रही है। कई बार निर्देश के बाद भी इन जिलों के अधिकारी गड़बड़ी रोकने की दिशा में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विगत कुछ सालों से सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में जिला के पदाधिकारी सहित मनरेगा परियोजना पदाधिकारी, DRDA के अधिकारी सरकार के रडार पर हैं। आरयू के कॉलेजों में पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर नामांकन। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न कॉलेजों में वोकेशनल पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नामांकन लिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति है। 3 वर्षीय स्नातक का पाठ्यक्रम है, जिनमें कॉलेज स्तर पर नामांकन लिया जा रहा है। इसके लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। डोरंडा कॉलेज, JN कॉलेज, धुरवा, RLSY कॉलेज, SM मेमोरियल कॉलेज आदि के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन फॉर्म की कीमत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये और SC/ST विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये है। कुरुमगढ़ थाना प्रभारी की पिटाई से पिता पुत्र घायल, लगे और भी संगीन आरोप। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार चेतन पर 4 लोगों को पीटने का आरोप लगा है। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सिविल सकरा निवासी नरेंद्र सिंह का आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा उसे दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। थाना प्रभारी की पिटाई से घायल सभी का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वह रविवार को अपने जमीन पर PM आवास निर्माण के लिए पिलर खड़ा कर रहा था। गाँव के ही रविंद्र सिंह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर पहुंचे। सभी के हाथ में पत्थर था। रविंद्र ने घर निर्माण का काम करने से मना करने लगा। जमीन को लेकर विवाद बढ़ रहा था। इसके बाद रविंद्र ने थाना को फोन किया। पुलिस फोर्स के साथ थाना प्रभारी कार्यस्थल पर पहुंचे और अनाप शनाप बोलने लगे। थाना प्रभारी ने गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम BDO को घूस देकर मकान पास कराए हो, कितना घूस दिए हो बताओ, तुम कर केस करेंगे। इस पर मैंने कहा कि BDO को हम कहां से पैसा देंगे, आम सभा में मेरा मकान पास हुआ है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।